बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर तारिक इकबाल। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में, जो खून की कमी इंसानी बदन में पैदा होती है और जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। खून की कमी की वजूहात बहुत सी हो सकती हैं और मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ये अलामात या मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसी अलामात और ऐसी जो सिम्टम्स है वो सामने आती हैं जिनकी वजह से मर्ज़ की शिद्दत, तकलीफ़ और इनसे इंसान काफ़ी मुतासिर होता है और बहुत ही बेचैन रहता है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जी इस मर्ज़ की जो वजूहात हैं और ऐसी वजूहात जो कि ख़तरनाक भी हो सकती हैं। इस मर्ज़ का इलाज जब भी किया जाता है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। कोई इसके लिए फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई ग़िज़ाएँ हैं मुख्तलिफ़, या ग़िज़ाई ऐसी ख़ुराकें जो कि इंसानी बदन में खून पैदा करती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अद्वियात की वजह से। तो ये अलामात जो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं, इनको ख़त्म करने के लिए और खून की कमी पूरा करने के लिए जो भी इलाज मुमकिन है और बेहतर है, तो होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में इसका बेहतरीन हल है। और ऐसी अद्वियात हैं कि जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसानी जिस्म में जो कमी है या जो ब्लड डिफिशेंसी जिसको हम कहते हैं वो उसको पूरा करती हैं। इस तरह नाज़रीन देखा जाए तो जिन लोगों में खून की कमी होती है वहाँ पर कुछ ऐसी अलामात सामने आती हैं जिसकी वजह से महसूस होता है कि कोई न कोई इस निज़ाम में फ़र्क है। बाज़ लोगों को चक्कर आते हैं, बाज़ लोगों को भूख का मसला पैदा होता है, बाज़ लोगों को नींद की कमी बेशी का मसला आता है। इसी तरह बाज़ लोग जो उनकी रंगत है उस मुतासिर होती है, जल्द जो होती है उसकी रंगत बहुत ही मुतासिर हो जाती है। इसी तरह देखा जाए तो कुछ लोगों के सीने में भी दर्द हो सकता है, कुछ लोगों के सर में दर्द होता है, ज़्यादातर चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो इसी सूरत में देखा जाए तो कुछ अलामात ये ऐसी हैं कि जिनकी वजह से टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिसमें ये मालूम हो सके कि इंसानी जिस्म में खून की कमी है और कितनी है। तो इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं नाज़रीन कि ऐसे लोग या ऐसे मरीज़ जो हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं और उनका इलाज कैसे मुमकिन है और इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। मरीज़ों की अलामात जो है वो मर्ज़ की शिद्दत की वजह से मुख्तलिफ़ भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात इंतहाई तकलीफ़ दह सूरत हाल पैदा होती है जब मरीज़ की खून की कमी की जो अलामात हैं उनमें दिल की धड़कन बेरब्त हो जाती है, उनमें सर दर्द ज़्यादा होता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। और ऐसी सूरत में जब देखा जाए तो ऐसी मरीज़ों को बहुत ही बेचैनी होती है, और साथ साथ जो बच्चे और ख़वातीन इस मर्ज़ में अगर ज़्यादा मुब्तला हो तो उस सूरत में बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। पहली फ़ुर्सत में अपने डॉक्टर से रुजू करें और इस मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जो मुमकिन एहतियाती तदाबीर हैं, जो इलाज है वो ज़रूरी है और वो करना चाहिए। इसी तरह देखा जाए तो आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स की जब डिफिशिएंसीज बदन में पैदा होती है तो उस वजह से भी खून में काफ़ी कमी आती है। विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ, बहुत से इस तरह के फल और ये फ्रूट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के कुछ ऐसे भाग दौड़ काम और जो भी सरगर्मियां हैं उनकी वजह से खून में कमी मुमकिन होती है, और इस तरह हमारे जो बदन को जितनी ताकत की, जितनी एनर्जी की और जितने खून की ज़रूरत होती है, अगर वो पूरी ना हो तो इस तरह की एनीमिक कंडीशन शुरू हो जाती है, पैदा होती है, जिसमें मरीज़ की रंगत जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो मुतासिर होती है, और जो अलामात हैं सर दर्द, दिल की धड़कन बेरब्त होना,
کمزوری محسوس کرنا اور ساتھ ساتھ چکر آنا، تو ان علامات کی صورت میں پہلی فرصت میں بلڈ ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ خون کی کمی ہے یا کسی اور وجہ سے یہ علامات پیدا ہو رہی ہیں۔ اس طرح ناظرین، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اگر ہم بات کریں تو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ادویات ہیں جن کے استعمال سے خون کی کمی پوری ہونے کے ساتھ ساتھ بدن میں ایک طاقت، ایک ایسی انرجی آتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو بھی ڈیفیشنسیز ہیں اس کی وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کمی کو ان ادویات کی وجہ سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جب دیکھا گیا ہے تو ایسی صورت میں لوگ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے تھے، جس میں مختلف خوراکیں یا کوئی طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ خون کی کمی اس سے پوری ہو۔ لیکن آج کے دور میں جو کہ بیرونی ایسی خوراکیں ہیں، ایسے مسالے ہیں، ایسی اجزاء ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ کمی پوری نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کچھ ادویات کا سہارا لینا بہت ضروری ہے، اور ہومیوپیتھک میڈیسن اس سلسلے میں جتنا بہترین کام کرتی ہیں اور اس کمی کو پورا کرتی ہیں، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بہترین اللہ کا تحفہ ہے کہ جس کی کوئی نقصان نہیں، بے ضرر میڈیسن ہیں لیکن آپ کو فائدہ بہت دیتی ہیں۔ اسی طرح خواتین میں جب یہ مرض زیادہ ہوتا ہے تو خاص کر ان خواتین میں کہ جو پریگننٹ ہیں، جن کو خوراک کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جن کو خون کی کمی بہت نقصان دے سکتی ہے، ایسی خواتین میں خوراک کے ساتھ ساتھ ادویات کا استعمال جو کہ خون کو بڑھائیں، خون کو پیدا کرنے میں معاونت دے، ایسی صورت میں ان خواتین کو اپنے صحت کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور وہ ادویات شروع کرنی چاہیے، استعمال کرنی چاہیے دوران پریگننسی کے جس میں ان کے خون کی کمی بدن میں نہ ہو، اور ساتھ ساتھ ایسی بہت سی اور ڈیفیشنسیز کو پورا کریں۔ ناظرین بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ گلوزئی ہومیوپیتھک کلینک آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے سرکردہ رہا ہے۔ آپ تشریف لائیں اپنے امراض کے ساتھ اور انشاءاللہ صحت کے ساتھ آپ کی واپسی ہوگی۔